ये कहानी है उस जगह की जहां भगवान खुद रहते हैं, जहां हर सवाल का जवाब सिर्फ आस्था है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक ऐसी जगह जो सदियों से रहस्यों में लिपटी हुई है। लाखों लोग यहां आते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज हम आपको बताएंगे वो सच्ची घटनाएं जो इस मंदिर की दीवारों ने देखी हैं और जो आज भी अनसुलझी हैं। सन 2012 की बात है। एक पत्रकार पुरी आया था, रमेश शर्मा। वो नास्तिक था, भगवान में उसका कोई यकीन नहीं था। उसने सोचा इस मंदिर के रहस्यों की असलियत जानूंगा। कैमरा लेकर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसके पैर थम गए, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक लिया हो। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वो एक अजीब सुकून महसूस कर रहा था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने बाद में कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन कुछ महसूस किया जो मैं बयान नहीं कर सकता। जगन्नाथ मंदिर, ये नाम ही काफी है। जगत के नाथ यानी पूरी दुनिया के मालिक। ये मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में है। इसे 4 धामों में से एक माना जाता है। इस मंदिर की ऊंचाई है 214 फीट और इसके ऊपर जो झंडा लहराता है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। विज्ञान आज तक इसकी कोई ठोस वजह नहीं बता पाया। हर रोज एक पुजारी उस ऊंचाई पर चढ़कर झंडा बदलता है। अगर किसी दिन झंडा नहीं बदला तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाता है। ये परंपरा सदियों पुरानी है। लेकिन रहस्य सिर्फ झंडे का नहीं है। इस मंदिर के पास समुद्र है, लेकिन समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर नहीं सुनाई देती। जैसे ही आप सिंह द्वार से अंदर कदम रखते हैं, लहरों की आवाज गायब हो जाती है, बाहर आते ही वापस सुनाई देती है। वैज्ञानिक इसे अकूस्टिक फिनोमेनन कहते हैं, लेकिन भक्तों का कहना है भगवान नहीं चाहते कि उनके घर में बाहर का शोर आए। अब बात करते हैं उस घटना की जो सन 1999 में हुई थी। एक विदेशी महिला सारा मिलर अमेरिका से आई थी। वो एक रिसर्चर थी, हिंदू टेम्पल्स पर रिसर्च कर रही थी। उसने मंदिर के बाहर से ही फोटोज लेने शुरू किए। अचानक उसके कैमरा की बैटरी फुल होने के बावजूद डेड हो गई। उसने दूसरा कैमरा निकाला, वो भी बंद। तीसरा कैमरा, वही हाल। उसने सोचा शायद टेक्निकल इशू है, लेकिन मंदिर से दूर जाते ही सब कैमरास ठीक हो गए। उसने इस घटना को अपनी रिसर्च में दर्ज किया और लिखा, There is an energy field around this temple that defies explanation. जगन्नाथ मंदिर में हर साल महाप्रसाद बनता है। लाखों लोगों के लिए खाना पकाया जाता है। रसोई में 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और सबसे ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पकता है, नीचे वाला बाद में। ये फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। गर्मी हमेशा नीचे से ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। और सबसे अजीब बात, मंदिर में जितने भी लोग आए, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और मंदिर बंद होने के बाद बिल्कुल भी नहीं बचता। बिल्कुल सटीक, ना एक दाना ज्यादा ना एक दाना कम, जैसे कोई अनदेखी शक्ति सब हिसाब रखती हो। अब वो घटना जो इस पूरी कहानी की जान है। सन 2018 फरवरी का महीना। एक परिवार पुरी आया था दिल्ली से। माँ बाप और उनकी 8 साल की बेटी छोटी सी पिया। पिया बचपन से ही बहुत बीमार रहती थी। डॉक्टरों ने कह दिया था इस बच्ची का कोई इलाज नहीं। माँ बाप ने आखिरी उम्मीद लेकर जगन्नाथ भगवान के दरवाजे पर दस्तक दी। दिल में सिर्फ एक दुआ थी। मंदिर के अंदर जैसे ही वो भगवान की मूर्ति के सामने पहुंचे, पिया रोने लगी, जोर जोर से। लेकिन ये रोना दर्द का नहीं था। माँ ने बाद में बताया, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो कुछ देख रही हो। कुछ मिनट बाद पिया शांत हो गई और उसने माँ से कहा, माँ, वो बुढ़े वाले अंकल ने कहा मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ ने पूछा, कौन से अंकल? पिया ने मूर्ति की तरफ इशारा किया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वापस दिल्ली आने के 3 महीने बाद डॉक्टरों ने चेकअप किया और हैरान रह गए। पिया की बीमारी के कोई निशान नहीं थे, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर आज तक इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या ये चमत्कार था? क्या भगवान जगन्नाथ ने सच में उस बच्ची को ठीक किया या कोई और वजह थी? इस सवाल का जवाब शायद विज्ञान के पास नहीं है, लेकिन उस माँ के पास है जो आज भी हर साल पुरी आती है। जगन्नाथ मंदिर का एक और रहस्य है मंदिर की छाया। दिन के किसी भी वक्त, कोई भी कोण, मंदिर की कोई परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। 214 फीट ऊंचा मंदिर और कोई शैडो नहीं। आर्किटेक्ट्स और साइंटिस्ट्स आज भी इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मंदिर का डिजाइन है, कुछ कहते हैं भगवान का घर होने की वजह से यहाँ प्रकाश कभी नहीं रुकता। मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र है उसे नील चक्र कहते हैं। इसे पुरी के किसी भी कोने से देखो, वो हमेशा आपके सामने दिखता है। चाहे आप पूर्व में हो, पश्चिम में हो, उत्तर में हो या दक्षिण में, नील चक्र हमेशा आपकी तरफ मुंह किए दिखेगा।
ये ऑप्टिकल इल्यूजन है या कुछ और, इस पर डिबेट आज भी जारी है, लेकिन इसे देखने वाले हैरान हुए बिना नहीं रहते। अब बात करते हैं रथ यात्रा की। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है। हर साल लाखों लोग इस रथ को खींचते हैं और कहते हैं जो एक बार रथ की रस्सी को छू ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। सन 2015 की रथ यात्रा में एक अजीब घटना हुई। रथ अचानक रुक गया, किसी भी कोशिश से नहीं हिला। हजारों लोग खींच रहे थे, लेकिन रथ जैसे जमीन से चिपक गया हो। घंटों तक यही हाल रहा। फिर मंदिर के मुख्य पुजारी आए, उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और अचानक बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के रथ आगे बढ़ गया। वहां मौजूद लोगों ने कहा यह भगवान की इच्छा थी, वो रुकना चाहते थे और जब उनका मन भरा तो चल दिए। मंदिर में एक नियम है, कोई भी गैर हिंदू अंदर नहीं जा सकता। ये नियम सदियों से चला आ रहा है। एक बार एक बड़े नेता ने कोशिश की इस नियम को तोड़ने की। राजनीतिक दबाव डाला गया, लेकिन पुजारियों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा यह मंदिर के भगवान का आदेश है, हम नहीं बदल सकते। और आज तक वो नियम कायम है। कहते हैं भगवान जगन्नाथ खुद अपने घर की रक्षा करते हैं। अब एक और सच्ची घटना जो 2020 में हुई। कोविड के वक्त मंदिर बंद था। उन दिनों मंदिर के अंदर सिर्फ पुजारी थे। एक रात के 2 बजे मंदिर के अंदर से संगीत की आवाजें आने लगीं। पुजारियों ने देखा कोई नहीं था, कोई वाद्य यंत्र नहीं बज रहा था, फिर भी मधुर संगीत गूंज रहा था। एक पुजारी ने बताया वो आवाज इतनी सुंदर थी कि मैं वहीं बैठ गया। आंखें भर आईं, लगा भगवान खुद गा रहे हैं। करीब आधे घंटे बाद आवाज बंद हो गई। उस रात वहां मौजूद हर पुजारी ने यही अनुभव किया। क्या यह हेलुसिनेशन था? क्या थके हुए दिमाग का खेल था? या सच में उस रात मंदिर में कुछ अलौकिक हुआ? जगन्नाथ मंदिर की एक और खासियत, मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता, कोई हवाई जहाज भी नहीं गुजरता। पुरी में फ्लाइट्स का रूट इस मंदिर के ऊपर से डिलिबरेटली अवॉइड किया जाता है। लेकिन पक्षियों का क्या? पक्षी खुद इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते, जैसे उन्हें पता हो कि यह जगह खास है। यह रहस्य आज भी बरकरार है। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने इस मंदिर को लेकर सबसे बड़ा दावा किया। डॉक्टर अरविंद मिश्रा, एक जियोलॉजिस्ट। उन्होंने 10 साल तक इस मंदिर का अध्ययन किया। उनका कहना था इस मंदिर के नीचे एक खास किस्म का पत्थर है जो एक अनोखी एनर्जी एमिट करता है। उन्होंने दावा किया कि इस एनर्जी की वजह से ही यहां इतनी अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन उनकी रिसर्च पब्लिश नहीं हो पाई। क्यों? किसने रोका? क्या सरकार ने? क्या मंदिर प्रशासन ने? या कोई और ताकत थी जो नहीं चाहती थी कि सच सामने आए? डॉक्टर मिश्रा आज भी चुप हैं। उनका कहना है कुछ रहस्य ही रहने चाहिए। जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, ये लकड़ी की बनी हैं और हर 12 साल में इन मूर्तियों को बदला जाता है। इस रिचुअल को नव कलेवर कहते हैं। नई मूर्ति के लिए खास पेड़ ढूंढा जाता है, नीम का, और उस पेड़ पर भी कुछ खास निशान होने जरूरी हैं। पुराने और नए मूर्ति के बीच एक ट्रांसफर होती है जिसे ब्रह्म ट्रांसफर कहते हैं। ये इतना गुप्त है कि पुजारी भी आंखें बंद करके करते हैं। जो पुजारी ये रिचुअल करता है उसके हाथों पर कपड़े बंधे होते हैं। उसे देखने की इजाजत नहीं, बस महसूस करनी होती है। और उन पुजारियों ने बताया है उस पल कुछ ऐसा महसूस होता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक पुजारी ने कहा जैसे हाथों में बिजली दौड़ती है, एक गर्मी, एक रोशनी, और फिर सब शांत। अब वो घटना जो सबसे ज्यादा डिस्कस होती है और जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सन 2009 एक जर्नलिस्ट अनिल वर्मा इन्वेस्टिगेटिव पीस लिख रहे थे मंदिर के फाइनेंसेस पर। उन्होंने कई इंटरव्यूज किए, कई डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए और एक रात उनके घर में आग लग गई। सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए, लैपटॉप जल गया, लेकिन अनिल वर्मा बच गए। वो उस रात घर पर नहीं थे। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन छोड़ दी और कहा मैंने उस दिन डिसाइड किया कुछ चीजें जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या ये कोइंसिडेंस था या मंदिर की रक्षा करने वाली कोई शक्ति सच में काम करती है? जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक फीलिंग, एक कनेक्शन। यहाँ आने वाले हर इंसान के साथ कुछ न कुछ होता है। कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई चुप हो जाता है। एक बुजुर्ग महिला ने बताया मैं 40 साल से यहाँ आ रही हूँ, हर बार लगता है पहली बार आई हूँ। ये जगह इंसान को बदल देती है अंदर से, बिना किसी बड़े चमत्कार के, बस एक खिंचाव, एक सुकून।
विज्ञान इसे साइकोलॉजी कहेगा, आस्था वाले इसे भगवान का स्पर्श कहते हैं। सच क्या है आप खुद डिसाइड करें, लेकिन एक बात तय है, जगन्नाथ मंदिर के रहस्य न कल सुलझे थे न आज सुलझे हैं, और शायद ये रहस्य सुलझने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक रहस्य है आस्था है, जब तक आस्था है भगवान है। पुरी की उस पवित्र धरती पर जहां समुद्र की लहरें भी रुक जाती हैं भगवान के आगे, एक सवाल गूंजता रहता है, क्या भगवान सच में यहाँ रहते हैं? क्या वो अपने भक्तों को देखते हैं? क्या उनकी दुआएं सुनी जाती हैं? पिया की मां का जवाब है हाँ, रमेश शर्मा का जवाब है शायद, और लाखों भक्तों का जवाब है बिल्कुल हाँ। जगन्नाथ भगवान, जगत के नाथ, आपकी दुनिया में भी मौजूद हैं। बस एक बार दिल से पुकारिए। और अगर कभी पुरी जाने का मौका मिले तो जरूर जाइए। उस मंदिर के दरवाजे पर खड़े होइए, आंखें बंद कीजिए, कुछ मत मांगिए, बस महसूस कीजिए और देखिए क्या होता है। शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जो आप किसी को बता ना पाएं, लेकिन जिंदगी भर याद रखें। जय जगन्नाथ।